मैं सोनू वर्मा और आप सभी दोस्तों का मेंटर स्टडी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज टेस्ट नंबर अपना है 27। ठीक है, टेस्ट नंबर अपना है 27। इससे पहले हम 26 टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिनकी पीडीएफ बन के तैयार है। और पीडीएफ के लिए आपको मेंटर्स स्टडी टेलीग्राम ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जो भी नेक्स्ट पार्ट आए उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस पेपर के बारे में बता दें थोड़ा सा। इस पेपर के अंदर टोटल 40 क्वेश्चन है। सभी सब्जेक्ट मैंने कंबाइन करके टेस्ट बनाए हैं और टोटल टेस्ट है अपने पास 100 टेस्ट है। और इस पेपर के अंदर 40 क्वेश्चन है, 26 कंप्लीट हो चुके हैं और यह 27वां है। ठीक है, छोटा सा काम क्या करना है आपको, एक तो टेलीग्राम ज्वाइन करना है। किसके लिए? पीडीएफ के लिए, ताकि आप रेगुलर उस पीडीएफ को पेपर मिल सके और उसको पढ़ सको। ठीक है, इसके अलावा क्लास के लिए कैसे लगाना है आपको, पेपर कैसे करना है, मेंटर स्टडी जिससे आप देख रहे हो इसको सब्सक्राइब करना है ताकि और बेल आइकन दबाना है ताकि नेक्स्ट पार्ट आए उसके लिए आपको पहले ही इंफॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। 27 नंबर टेस्ट का पहला क्वेश्चन करते हैं। गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है, ठीक है, किस पे निर्भर करता है? ठीक है, निर्भर करता है, यहाँ पे निर्भर कर लेना, निर्भर करता है द्रव्यमान एवं वेग दोनों पर, द्रव्यमान एवं वेग दोनों पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कथन सत्य है या असत्य है? कथन सत्य है या असत्य है? यह कथन क्या है? असत्य है। क्या है? असत्य है। कम होगी हमेशा। ठीक है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती नहीं है, घटेगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी कारक द्वारा कार्य करने की दर को कहते हैं, किसी कारक द्वारा कार्य करने की दर को कहते हैं, क्या कहते हैं? सामर्थ्य, सामर्थ्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिकतम होती है? निम्न में से किसमें अधिकतम होती है? पानी में, हवा में, निर्वात में और लोहे में। ध्वनि की चाल, ठीक है, किसमें होती है? लोहे में अधिक होती है, लोहे में अधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वह तरंग जिसमें संपीड़न होता है कहलाती है, वह तरंग जिसमें संपीड़न होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आयाम का मात्रक होता है, आयाम का मात्रक होता है मीटर, क्या होता है? मीटर आयाम का मात्रक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की उद्योग क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, अर्थव्यवस्था के उद्योग क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, क्या सम्मिलित नहीं है? व्यापार। क्या सम्मिलित नहीं है? व्यापार सम्मिलित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वित्त वर्ष 2011-12 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थित कीमतों पर कृषि क्षेत्र का योगदान रहा है, कितना रहा है? 29.85%, 29.85%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न राज्य में आर्थिक उदारीकरण में विकास की दौड़ में अपेक्षाकृत पीछे रहने वाला जिला, अपेक्षाकृत पीछे रहने वाला जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। कौन सा है? सवाई माधोपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा, सवाई माधोपुर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि बताओ। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि बताओ, आपको ये बतानी है। ठीक है, तो कितनी है 11वीं पंचवर्षीय योजना की? 2007 से लेकर 2012 तक, 2007 से लेकर 2012 तक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वित्त वर्ष 2008-9 में विकास दर घटने का प्रमुख कारण बचा था, क्या कारण था? प्रमुख कारण था। ठीक है, ये का प्रमुख कारण था यह वैश्विक मंदी 2008, वैश्विक मंदी 2008। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत देश में कब की गई थी? आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत देश में कब की गई थी? 1991, 1992 में, 1991 और 1992 में। चलिए अगला मैंने कुछ क्वेश्चन जनसंख्या से उठाए हैं, ठीक है, वो भी कर लेना। ये है राजस्थान में 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? 52.66%, 52.66%। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
बैंकिंग, बीमा व आवास को अर्थव्यवस्था के लिए किस अनुच्छेद में शामिल किया जाता है? ठीक है, किस अनुच्छेद में शामिल किया जाता है? सेवा क्षेत्र में। किसमें? सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र में, यहाँ पे सेवा करना सेवा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन करते हैं, गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर राज्य के किस जिले में है? गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर राज्य के किस जिले में है? डूंगरपुर में है। किसमें है? डूंगरपुर में है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में रुख मेला कार्यक्रम की शुरुआत भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी? 1986 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राजीव गांधी। वनों को बढ़ावा देने के लिए। किसके कारण की गई थी? वनों को बढ़ावा देने के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, डूंगरपुर जिले में स्थित जुन्ना महल की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? महारावल बोरसिया ने। महारावल बोरसिया ने 12वीं सदी के अंत में। 12वीं सदी के अंत में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में मांडों की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में मांडों की पाल किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? फॉल्सपार के लिए। किसके लिए? फॉल्सपार के लिए। फॉल्सपार के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, देश का पहला जनजाति क्षेत्र का महिला सरकारी मिनी बैंक राजस्थान राज्य के किस गांव में स्थापित किया गया है? बरबुदनिया गांव डूंगरपुर। बरबुदनिया गांव डूंगरपुर। ठीक है, बरबुदनिया गांव डूंगरपुर में स्थापित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20 नंबर है, विनेश्वर का मेला किस तिथि को व किस नदी के तट पर लगता है? वैशाख पूर्णिमा को लगता है, माही नदी के तट पर लगता है। बरेश्वर का मेला वैशाख पूर्णिमा को माही नदी के तट पर लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास व मुंबई के उच्च न्यायालय की स्थापित किए गए थे? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंदर किए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये बताना है आपको, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको ये बताना है। ठीक है, कर्नाटक उच्च न्यायालय मंगलौर। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम। ये आपका सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा, वर्षन के हिसाब से ये सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस न्यायालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर आते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंदर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान ये किस अनुच्छेद द्वारा की जाती है? अनुच्छेद है 163। अनुच्छेद है 163 द्वारा की जाती है। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? ज्योति बसु। ज्योति बसु। ठीक है, ज्योति बसु। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री मनोनीत होते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री मनोनीत होते हैं, कथन सत्य है या असत्य है? कथन क्या है? असत्य है। कथन क्या है? असत्य है। वही क्या है? नियुक्त होते हैं। ये क्या है? नियुक्त होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, मावजी महाराज द्वारा रचित ग्रंथ चोपड़ा डूंगरपुर जिले के किस मंदिर में स्थित है? हरि मंदिर सांवला में। हरि मंदिर सांवला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, गेव सागर का निर्माण किसने करवाया था? गेव सागर का निर्माण किसने करवाया था? महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। महारावल गोपीनाथ ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बीजवा माता का मेला राज्य के किस जिले में पड़ता है? बीजवा माता का मेला राज्य के किस जिले में पड़ता है? डूंगरपुर में भंडारिया गांव। भंडारिया गांव डूंगरपुर में बीजवा माता का मेला बढ़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी?
1945 के अंदर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में 0 से लेकर 6 आयु वर्ग की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, राज्य में 0 से 6 वर्ग की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राज्य में सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले का नाम बताओ। उदयपुर 87.5%। राज्य में सर्वाधिक शहरी साक्षरता वाले जिले का नाम बताओ। उदयपुर 87.5%। वर्ष 2011 में पुरुष व महिला साक्षरता का दर क्रमशः रही है। 79.2% पुरुष की है और 52.1% महिला की है। ठीक है, महिला की है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले है, मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चन डाले हैं। यह ब्रोम क्या है? क्या है ब्रोम? एक कंप्यूटर वायरस है। क्या है? कि कंप्यूटर वायरस है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। HTTP का उपयोग कर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वेब सर्वर कहलाता है। HTTP का उपयोग कर इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? वेब सर्वर कहलाता है। बग किसे कहा जाता है? बग क्या है? एक तरह का वायरस है या प्रोग्राम में आने वाली एरर। एक तरह का वायरस या प्रोग्राम में आने वाली एरर को क्या कहते हैं? बग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक या कई वेबसाइटों को बनाए रखने के लिए जिसमें जिम्मेदार व्यक्ति को हम क्या नाम दे सकते हैं? एक या कई वेबसाइटों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को हम क्या नाम दे सकते हैं? वेब मास्टर नाम दे सकते हैं। क्या नाम देते हैं? वेब मास्टर। ठीक है, वेब मास्टर नाम देते हैं। HTML क्या है? वेब पेज बनाने की लैंग्वेज। वेब पेज बनाने की लैंग्वेज है HTML। ब्लिंग, अल्टा विस्टा, इन्फोसेक क्या है? सर्च इंजन। क्या है? सर्च इंजन। अल्टा विस्टा, इन्फोसेक और बिंग क्या है? कि सर्च इंजन। चलिए दोस्तों, मैंने आपको 27 पूरे कंप्लीट पेपर करवा दिए हैं, जिसमें 40 क्वेश्चन हैं। 41 से एक तो ज़्यादा मैं रखता हूँ। इसके अलावा छोटी सूचना है आपके लिए। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया इसके लिए? मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, पहले क्या करना है आपको? पहले मेंटर स्टडी टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तब इस PDF को खोलोगे। PDF खोलते ही आपको ये PDF देखोगे, खोलोगे PDF में लास्ट में जाओगे तो आप इस लिंक पे क्लिक करना, तो आपका डायरेक्ट ये बना टेलीग्राम का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी मैंने पेपर हुए हैं वो सभी के सभी मैंने लिंक डाल दिए हैं। अगर आपने एक भी टेस्ट नहीं लगाया तो प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, टेस्ट लगाएं। PDF के लिए पूरी कंप्लीट PDF आपको कहाँ मिलेगी? PDF मिलेगी आपको मेंटर स्टडी के नाम ये टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको PDF मिल जाएगी, जितने मैंने टेस्ट करा दिए उसकी। और मैंने सभी के लिंक यहाँ पे डाल दिए हैं। अगर आपने कोई भी टेस्ट नहीं लगाया तो प्लीज़ पहले टेस्ट लगाएं। राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो छोटा सा काम आपसे एक और है। क्या काम है? आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ जय हिंद।